कौन सा ये है पता नहीं, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे ही। और लीजिए। गड़बड़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। आज की बात कभी भी दारू बिना देखे नहीं पीना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ। और बताइए, काफी जलन हो रहा है। टेस्ट में क्या कुछ टेस्ट में समझ में तो आ रहा है। देखिए इसमें चॉकलेटी टेस्ट तो है ही। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक विथ मिस्टर ऋषि कुमार ऑन अ पॉपुलर पब्लिक डिमांड। अच्छा, हमारे पास ये है एक विस्की। अब ये कौन सी विस्की है इसको हम लोग बाद में रिवील करेंगे। ऋषिदा, इट कैन बी इंडियन विस्की, इट कैन बी अ स्कॉच, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ बर्बन, अमेरिकन विस्की, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट्स लाइक ब्लाइंड टेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। एक पेग मैं आपको बना के देता हूँ। इसको हम लोग 3-4 पैरामीटर पे जज करेंगे। सबसे पहले आप इसको स्मेल करेंगे, इसका अरोमा कैसा आ रहा है वो आप बताएंगे। टेस्ट करेंगे तो टेस्ट बताएंगे। उसके बाद आप अरोमा और टेस्ट के हिसाब से आप बताएंगे कि 1 से 10 के स्केल पे आप इसको कितना नंबर देना चाहेंगे। ठीक है। चौथा जो लास्ट पॉइंट है कि इस विस्की को आप कितने रुपए में खरीदना चाहेंगे। 600, 700, 1000, 1200, 2000, 4000, वट जो भी आपके दिमाग में आता है। ब्लाइंड टेस्टिंग करना है। हाँ, वो ब्लाइंड टेस्टिंग। और लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी विस्की है। ऋषिदा, एक्चुअली मेरे को तो पता है कौन सी विस्की है। ऋषिदा कहाँ तक पहुंच पाए इसको गेस करने में। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट कर दें क्या? हाँ, चलिए। चलिए ऋषिदा, एकदम आराम से, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। हाँ, अपने ऑडियंस को भी कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए एक एक आपको थोड़ा सा मैं इजी करता जाता हूँ। इसका स्मेल जो है वो सस्ता विस्की के जैसा है या महंगा विस्की के जैसा है? ये मीडियम रेंज का विस्की है। इसमें ज़्यादा वो भपका नहीं है, भपका नहीं है इसमें। ये तो मतलब मीडियम रेंज का विस्की है। अराउंड 750, 800, 900 का आएगा ही आएगा। इट्स अराउंड, मतलब मुझे लग रहा है कि इसका जो एरोमा है वो समथिंग लाइक स्टर्लिंग रिजर्व का B7 हो सकता है। ये इस तरह का मुझे एरोमा इसमें समझ में आ रहा है। भपका तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो किसी भी विस्की में आएगा ही। उसके बाद ये थोड़ा कम हो गया है। अब भपका पीने में कैसा लगता है वो आपको देखना होगा कि आपका जलन है या थोड़ा। यू मीन टू से कि इसको नोज पे आपको, नोजिंग में, हाँ नोजिंग में आपको सस्ता विस्की के जैसा ही नजर आया। हाँ, स्टर्लिंग रिजर्व वगैरह के जैसा। बस। और इनिशियल तो जो भपका भी था, बाद में आपको भपका कम हो गया, और या आपका नोज भी एडेप्ट हो जाता है। और कोई नुआंस, कोई चीज नहीं, और तो इसमें वैसा थोड़ा मसालेदार लग रहा है, परंतु मसाला भी वैसा प्रोमिनेंट है नहीं। मसालेदार लेकिन है, सिनेमन का है बिल्कुल। इसमें स्मेल है सिनेमन का। दालचीनी का स्मेल पूरी है। टेस्ट किया जाए क्या? लेट्स कीजिए। मैकडॉल नंबर 1 ऐसा ही नहीं आप आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस तरह का ही ब्रांड है। पीते के साथ समझ में आया कि आपका थोड़ा जलन हो रहा है। अब जैसे जैसे लीकर अंदर जाता है आपके पेट में जलन हो ही रहा है। पेट में वो सेंसेशन फीलिंग अभी भी है। माउथ फील भी आपका अभी भी, मैंने गल्प तो कर लिया था
और माउथ पे भी अभी भी सेंसेशंस है। दैट मीन्स उस तरह का कुछ लग रहा है मुझे, मतलब कौन सा ये है पता नहीं, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे ही। और लीजिए। गड़बड़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। आज के बाद कभी भी दारू बिना देखे नहीं पीना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ। और बताइए, काफी जलन हो रहा है। टेस्ट में क्या कुछ टेस्ट में समझ में तो आ रहा है। देखिए इसमें चॉकलेटी टेस्ट तो है ही, चॉकलेटी है। स्मोकीनेस इसमें कुछ है नहीं, स्मोकीनेस नहीं है बिल्कुल स्मोकीनेस तो नहीं है इसमें। चॉकलेट है इसमें और मसालेदार टेस्ट आ रहा है, सिनेमन का टेस्ट है इसमें, प्रोमिनेंट है। और जलन तो अभी भी हो रहा है मुझे। सेंसेशंस यहाँ भी है, पेट में तो सेंसेशंस भरा हुआ है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ये। क्या? क्लूलेस। खतरनाक। खतरनाक है, काफी खतरनाक है ये। कान से धुआं निकल गया। कभी इसको खरीदना रहे तो इस तरह का विस्की खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं नहीं खरीदूंगा। ओके। ये अराउंड 1 to 10 के स्केल 1 to 10 के स्केल में मैं इसे 3, 4, 5, 6 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। विस्की तो विस्की ही है, लेकिन विस्की में तो थोड़ा आपको टिंजीनेस आना ही चाहिए। तो वो टिंजीनेस इसमें है। अब डिजीनेस भी होगा, बिल्कुल होगा इस तरह के विस्की में। और ये 5 to 6 आपका स्केल पे जाएगा। दोबारा कभी मतलब अगर इसको अभी रिवील हो जाए तो दोबारा आप इसको मतलब पीना बंद कर देंगे? साहब पीना बंद तो नहीं होगा, परंतु ये विस्की फॉर द मासेस ही है। तो दोबारा पी सकते हैं कभी इस विस्की को? दोबारा तो बड़ा मुश्किल है ये बात कहना। अभी भी सेंसेशन पेट में बरकरार है, तो वो सेंसेशन जा नहीं रहा है। मतलब कौन सा विस्की है ये ब्लाइंड टेस्टिंग करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। अब मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ। इस विस्की के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं आप मैक्सिमम? इस विस्की के लिए मैं मैक्सिमम 600-700 खर्च करूंगा, उससे ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। आप झारखंड की ही बात कर रहा हूँ। तो झारखंड में 600-700 एकदम मिनिमम, मतलब मैकडॉवेल्स नंबर 1 टाइप का ही विस्की आएगा। ये शायद उसी बैग पाइपर टाइप का विस्की होगा। बॉटल डिजाइन वगैरह तो मैं देख नहीं रहा हूँ, छोड़ दीजिए। तो मैं मतलब सिर्फ उससे अंदाजा लगा रहा हूँ कि क्या होगा इसमें। ये तो अंदाजा लगा रहा हूँ इसमें होगा क्या। चलिए, तो आपको ये नोजिंग में भभका आया, कोई स्मेल खुशबू कुछ नहीं आया। टेस्ट में आपको ये लगा झन्नाटेदार, नाक से धुआं निकल गया, कान से धुआं निकल गया। पेपरीनेस आपको पूरा, पेपरीनेस तो है, मसालेदार तो है ये पूरा। चलिए, ये था। लेकिन फॉर द पॉपुलर मासेज ही यूएस की है ये, कोई मतलब वैसा। ओके। और आप इसको खरीदेंगे एकदम मिनिमम प्राइस पे? मिनिमम प्राइस पे मैं इसे खरीदना चाहूंगा। आपने बताया कि 4-5 पॉइंट देंगे आप इसको? 5 मैक्सिमम, मैं 5। तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू रिवील। इट्स टाइम टू रिवील किया जाए कि कौन सी विस्की है ये। अरे ये था, ये पूरा ये ब्लंडर हो गया। ओक्समिथ गोल्ड। चलिए, ओक्समिथ के बारे में आपको बताते हैं। बिम सेंचुरी एक जापानीज कंपनी है और इट्स अ वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट लिकर जाइंट। नंबर 1 इज डियाजियो, परनोन रिकॉर्ड नंबर 2 पे है, एंड बीम सेंचुरी इज एट नंबर 3। डियाजियो आप समझिए, इसका पास जॉनी वॉकर इंडिया में यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी ओन करता है। तो मैकडॉवेल्स नंबर 1 से लेकर के रॉयल चैलेंज से लेकर के और जितना भी इस तरह का जो पॉपुलर ब्रांड है वो डियाजियो का ही ब्रांड है। परनोन रिकॉर्ड में आता है रॉयल स्टेग, ब्लेंड स्प्राइट, उसके बाद सीग्रम्स को ओन करता है परनोन रिकॉर्ड, और सीवस रीगल और इस तरह के विस्की जो है वो परनोन रिकॉर्ड का ब्रांड है। बिम सेंचुरी में जापानीज विस्की जितना है, टोकी, यामाजाकी, हिबिकी
और टीचर्स वगैरह जो है, तो बीम सेंचुरी ने इसको लॉन्च किया है स्पेशली फॉर इंडिया। इंडिया के बाहर से कोई लेना देना नहीं है। 2 वेरिएंट है इसका, एक ओक स्मिथ सिल्वर एंड दिस इज ओक स्मिथ गोल्ड। जो ओक स्मिथ सिल्वर है वो बिल्कुल मिनिमम रेंज वाला विस्की लॉन्च किया गया है। ओक स्मिथ गोल्ड जो है ये प्रीमियम इंडियन विस्की है, मीडियम प्रीमियम है ये। मतलब इट्स बिट एक्सपेंसिव देन ब्लेंडर्स प्राइड, बिट एक्सपेंसिव देन ब्लेंडर्स प्राइड। ब्लेंडर्स प्राइड का जो रिजर्व आता है कुछ कुछ उसके जैसा इसकी प्राइसिंग है या उससे थोड़ा कम है। इन लोगों का कहना है कि इसमें इंडियन ग्रेन स्पिरिट के साथ स्कॉच मॉल्ट भी और बर्बन विस्की को भी ब्लेंड किया जाता है और उन दोनों का फ्रेग्रेंस, उन दोनों का टेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत इसमें आता है। अदरवाइज आपने जो भी अभी एक्सप्लेन किया, जो फील किया आपने, वो प्योर ग्रेन स्पिरिट वाला, ग्रेन स्पिरिट का मैंने आपको इसमें डाला हाँ अपने कमेंट्स में, यहाँ ये प्योर ग्रेन स्पिरिट था। हाँ, लेकिन आप तो नेचुरली अगर इसमें स्कॉच मॉल्ट अगर ब्लेंड किया गया है, बर्बन विस्की भी ब्लेंड किया गया है, तो उसका परसेंटेज डेफिनेटली 10% से कम होना चाहिए। मतलब 80% या मोर देन 80% इसमें ग्रेन ही है, इसीलिए इस तरह का आपको फील हुआ। अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो मामला कुछ और हो सकता था। टेस्ट प्रोफाइल की अगर बात करें तो दिस इज़ वेरी स्वीट। आप एक बार चेक कीजिए दोबारा से। दिस इज प्रॉब्ली स्वीटेस्ट इन द लॉट। कोई भी इंडियन विस्की आप इतना ज़्यादा स्वीट आप नहीं फील किए होंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट है। मेरे हिसाब से ओक वुड इज़ वेरी प्रोमिनेंट और आई कैन डेफिनेटली फील स्मोक ऑल्सो। आप एग्री नहीं कर रहे हैं इस बात से, बट आई कैन डेफिनेटली फील स्मोक ऑल्सो। और स्वीटनेस जो है इट कैन बी अ रीज़न ऑफ ब्लेंडिंग दिस बर्बन विस्की, उसके चलते भी स्वीटनेस है। इट्स वेरी स्वीट और थोड़ा सा सिट्रसी फ्रूटी एक टेस्ट है इसमें, और बाकी इट्स वेरी स्पाइसी। स्पाइसी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई लाइक दिस विस्की, मेरे को इसका टेस्ट पसंद है। सिंस आई लाइक बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विस्की, थोड़ा पंचीनेस चाहिए विस्की में, तो वो भी एक रीज़न है चाहिए, लेकिन हर लोग तो वो भी एक रीज़न है, इसलिए आई लाइक दिस विस्की। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को आपको इसका ब्लाइंड टेस्टिंग करवा करके। तो सही ठीक है, मतलब अब आप एक बात, यू कैन टेक 30 सेकेंड और 45 सेकेंड टाइम। आप एक बार फिर से अभी इसको नोज कर सकते हैं, फिर से एक सिप लगा सकते हैं और एक अपना अब जानने के बाद बता सकते हैं कि उस तरह का कुछ आपको समझ में आया या नहीं। तो जिस भी विस्की में ज़्यादा मसाला का टेस्ट आएगा, मसाला का स्मेल आएगा, स्पाइसीनेस इसमें भरा हुआ है, कूट कर भरा, वेरी स्पाइसी, कूट कर भरा हुआ है। तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जाता है कि हाँ ये मीडियम रेंज का ही विस्की होगा, अराउंड 700-800 का ही विस्की होगा, उससे ज़्यादा का होगा नहीं। तो स्पाइसीनेस अभी भी है, पैलेट्स पे अभी भी स्पाइसीनेस इसका बरकरार है, स्पाइसीनेस और स्ट्रांग है। तो जहाँ भपका आपको लगता है, भपका लगने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन चला जाता है यार ये तो भाई, तो उसी डायरेक्शन में आदमी चला जाता है, बोलिए। ओके, लेकिन आई थिंक मजा है ये ब्लाइंड टेस्टिंग करके, ब्लाइंड टेस्टिंग करके बिल्कुल। आज और जब रिवील हुआ ये विस्की की, ये विस्की, आई थिंक यू आर रियली सरप्राइज्ड। आई वाज शॉक्ड, नॉट सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड। चलिए, आई होप जो हमारे ऑडियंस हैं, जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जो देख रहे हैं अभी, उन लोग भी काफ़ी इंजॉय किया होंगे, मतलब ये देख करके कि अच्छा, ओक स्मिथ इज वेरी पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर। बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है मेरे को, और जो भी देख रहे हैं सब लोग को, मतलब इंडियन विस्की में आज के डेट में ओक स्मिथ इज गेनिंग पॉपुलैरिटी वेरी रैपिडली। स्टोर्स पे मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा बिकता है। हाँ, बहुत अच्छा बिकने लग गया है। इट इज़ वेरी न्यू एंट्रेंट।
जो भी इसका कंपटीशन है, जैसे अगर ब्लेंडर्स प्राइड या रॉकफोर्ड या उस तरह की विस्की, तो वो सब का काफी टाइम से है मार्केट में, 20 साल 25 साल से। लेकिन ये भी स्टोर्स पे अब दिखने लगा है, पूरा दिखने लगा है और गेनिंग पॉपुलैरिटी वेरी फास्ट। तो ये चीज है। और ये है मतलब चूंकि इस तरह का इसमें है आपका टिंजीनेस, तो मार्केट में एक चीज मेरे को लगता है कि ये जो फॉर्मेट है इसमें एक दो और इसमें रहना चाहिए। आप बिल्कुल 2-3 एक्सपर्ट्स को और बुलाया करें, हाँ, तो वहाँ पे क्लैश एक्सपर्टाइज दे इसमें और यहाँ लड़ाई झगड़ा हो। चलिए, तो इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि हम लोगों ने ये इस तरह का एक फॉर्मेट लाया यहाँ पे। कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग बनाएंगे, और भी नए नए गेस्ट आएंगे, अपना ओपिनियन शेयर करेंगे नोजिंग एंड शेयरिंग के बाद, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये आगे फर्दर डेवलप होता है। तो आई थिंक आप लोग को काफ़ी मज़ा आया होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंफॉर्मेशन भी है, बिल्कुल है, तो और मज़ा भी आने वाला है। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, मज़ेदार, शानदार वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय बाय।